हेलो दोस्तों, मैं प्रवीण सर एक बार फिर से ब्राइट कोचिंग के यूट्यूब चैनल पर आप सभी छात्रों का हार्दिक स्वागत है। जल्दी से सब लोग जुड़ जाएं। बस क्लास हम लोग शुरू करने जा रहे हैं बहुत जल्द। सभी लोग जुड़ जाएं। काफ़ी लोग जुड़ चुके हैं। ठीक, सभी लोग अपने दोस्तों को बता दें कि जो लोग नहीं जुड़ पाए हैं जुड़ जाएं तुरंत। बस हम लोग क्लास शुरू करने जा रहे हैं। हाँ, बहुत बढ़िया। अमन यादव गुड इवनिंग। ममता यादव, सचिन यादव गुड इवनिंग। गुड इवनिंग। अतुल सिंह प्रणाम। खुश रहो अतुल, खुश रहो। आदित्य सोनी बोले हाँ। आदर्श सिंह गुड इवनिंग। विशाल शिल्पकार जानवी श्रीवास्तव गुड इवनिंग। संजय कुमार, कृतिका सिंह गुड इवनिंग। कोमल, विशाल शिल्पकार, मनोज कुमार गुड इवनिंग। अभिषेक मौर्य गुड इवनिंग। मृत्युंजय चौहान गुड इवनिंग। गोलू यादव, हर्षता श्रीवास्तव गुड इवनिंग। अनुराग गुड इवनिंग। अनुराग, शिव कुमार, प्रतीक्षा सिंह गुड इवनिंग। प्रदीप कुमार गुड इवनिंग। रीना यादव गुड इवनिंग। आदर्श, अतुल गुड इवनिंग। अजीत सिंह, अक्षय प्रताप गुड इवनिंग। अभिषेक मौर्य, हाँ अभिषेक, पहली क्लास अभिषेक, बहुत बढ़िया। पीछे के वीडियो पड़े हुए यूट्यूब पे देख लेना। रिशु गुड इवनिंग। रिशु यादव जी आ चुके हैं। राम 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 यादव जी। अरजीत, खुश रहो अरजीत। अनुराग, ठीक है, जल्दी से सब लोग जुड़ जाएं 1 मिनट के अंदर। उसके बाद फिर हम लोग अपना कार्यक्रम आगे बढ़ाते हैं। कुलदीप यादव भी आ चुके हैं। नमस्ते कुलदीप, खुश रहो कुलदीप। हिमांशु, आदित्य यादव, शिव कुमार, प्रणव पांडे गुड इवनिंग। प्रणव, ठीक। हिमांशु, यस के कुमार सिंह, ठीक है ठीक है ठीक। हिमांशु, सब ठीक है। अमन सिंह गुड इवनिंग। अमन, अनिल विश्वकर्मा, थैंक यू अनिल। हाँ बधा लिए थे राखी यादव जी, बधा लिए थे। शिवम कुमार गुड इवनिंग। शिवम, श्रवण कुमार गुड इवनिंग। श्रवण, सत्यम दुबे भी आ चुके हैं। गुड इवनिंग सत्यम। श्रवण कुमार गुड इवनिंग। गोलू यादव, हाँ 2 दिन क्लास नहीं चले गोलू। हर्ष उपाध्याय, खुश रहो हर्ष। अनुराग भी आ चुके हैं। आजाद बिंद भी आ चुके हैं। नमस्ते नमस्ते, खुश रहो आजाद। रिंकी उपाध्याय गुड इवनिंग रिंकी। अरजीत, जिम, हाँ अरजीत बिल्कुल, जिम हाँ खुल रहा है। जिम बस खुलने वाला है 2-3 दिन में। अमित यादव, हाँ हटा, अमित निकाल दिए अमित निकाल दिए। अनिल गुड इवनिंग। राजीव कुमार गुड इवनिंग। अनिल विश्वकर्मा गुड इवनिंग। आजाद बिंद, थैंक यू आजाद। राहुल पाल भी आ चुके हैं। राहुल गुड इवनिंग। हाँ कृतिका, मैथ आज नहीं चलेगी। टिप्पणी सर की तबीयत थोड़ा खराब है, ठीक है, अभी मैथ आज नहीं चलेगी, आगे की सूचना फिर बताएंगे। हर्ष उपाध्याय, बस शुरू करने जा रहे हैं, सब लोग जुड़ जाएं। रत्नेश सिंह, मोहम्मद तैयब गुड इवनिंग। गुड इवनिंग मोहम्मद तैयब। दिनेश चंद्र भी आ चुके हैं। गुड इवनिंग दिनेश, बहुत बढ़िया। बस 1 मिनट में सब लोग जुड़ जाएं। अभी कुछ लोग नहीं जुड़ पाए हैं, जल्दी से आ जाए, फिर हम लोग अपना कार्यक्रम आगे बढ़ाएं जहाँ पे हम लोगों ने छोड़ा था लेक्चर नंबर 9 में, ठीक है। लेक्चर नंबर 9 में हम लोग यहाँ तक बात किए थे कि सघन से विरल में किसी वस्तु को देखा गया था, याद आ रहा है। आज उसका हम लोग उल्टा करने जा रहे हैं। अजय पाल गुड इवनिंग। आकाश यादव गुड इवनिंग। विवेक मौर्य भी आ चुके हैं। मुकेश पटेल, मुकेश भी आ चुके हैं। मुकेश गुड इवनिंग। मुकेश, अजय पाल, बहुत बढ़िया। चलिए सब लोग जुड़े, तब तक हम, ठीक है, आपको हम कुछ पिछली बातें याद दिलाते हैं। देखें, हम लोग फिजिक्स का एक बहुत ही महत्वपूर्ण खंड प्रकाशिकी शुरू किए थे और हमने बोला था प्रकाशिकी में 2 टॉपिक होते हैं। एक आपका होता है किरण प्रकाशिकी, दूसरा आपका होता है तरंग प्रकाशिकी। और किरण प्रकाशिकी का पहला अध्याय हमने शुरू किया था प्रकाश का अपवर्तन, जिनमें हमने आपको सबसे पहले प्रकाश की परिभाषा बताई, प्रकाश के करीब 10 से 11 गुण बताए थे। उसके बाद फिर हमने आपको अपवर्तन की परिभाषा बताई। अपवर्तन में 5-6 पॉइंट हमने आपको बताया था, ठीक है। उसके बाद फिर हमने आपको
अपवर्तनांक बताया था, अपवर्तन के नियम बताए थे, उसके बाद कुछ सवाल कराए थे, फिर हमने आपको बताया था कि चिड़िया ने मछली को देखा था, याद आ रहा है? चिड़िया ने, बीनू मिश्रा गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। आदर्श पांडे भी आ चुके हैं, गुड इवनिंग। ठीक है, रीना यादव बहुत बढ़िया, याद है सबको। अनिल विश्वकर्मा, प्रतीक्षा सिंह, ठीक, बहुत बढ़िया, याद है। अनुराग, हाँ सर्वेश, अनुराग बुला लो, सर्वेश को बुला लो, अनुराग, ठीक है। अमित यादव, आशीष मिश्रा गुड इवनिंग, अतुल सिंह, बहुत बढ़िया, सब लोग जुड़ चुके हैं। तो हम लोगों ने विरल माध्यम से सघन माध्यम में देखने पर किसी वस्तु की आभासी गहराई यहां तक पढ़ लिए थे, ठीक। आज हम लोग उसका उल्टा करने जा रहे हैं, उल्टा करने जा रहे हैं। सचिन पाल आ चुके हैं, गुड इवनिंग सचिन, जल्दी सब लोग जुड़ जाएं, ठीक है। हम लोगों ने विरल माध्यम से सघन माध्यम में देखा था, अब इसका उल्टा हम लोग करने चल रहे हैं। अब आज हम लोग पढ़ेंगे, बताओ कहां से? सघन माध्यम से विरल माध्यम में देखने पर किसी वस्तु की आभासी गहराई नहीं बल्कि बताओ क्या? ऊंचाई। तो चलिए हम लोग शुरू करने जा रहे हैं। आशीष यादव, सत्यम दुबे, खुश रहो सत्यम, खुश रहो। आशीष यादव भी आ चुके हैं, हाँ प्रणव शशांक भी आ चुके हैं, हाँ प्रणव शशांक आ चुके हैं। चलिए अब आइए हम लोग शुरू करने जा रहे हैं, आराम से बिल्कुल देखिए। तो पहली हेडिंग हमको पढ़ने जा रही है, जुड़ जाए सभी लोग। हेडिंग का नाम है, हेडिंग का नाम है सघन माध्यम से, सघन माध्यम से विरल, सघन माध्यम से विरल माध्यम में देखने पर, सघन माध्यम से विरल माध्यम में देखने पर किसी वस्तु की आभासी, आज गहराई नहीं बल्कि बताओ क्या? आभासी ऊंचाई, ठीक है। बहुत ध्यान से समझिएगा सब लोग। हेडिंग है सघन माध्यम से विरल माध्यम में देखने पर किसी वस्तु की आभासी ऊंचाई, ठीक है। तो चलिए अब आइए डायग्राम। अभिषेक भारती बात चुके हैं, खुश रहो खुश रहो अभिषेक, बहुत बढ़िया, काफी लोग जुड़ चुके हैं। तो चलिए इसका डायग्राम ही मेन है। चित्र अगर आपको समझ में आ गया तो निगमन तो आपको हम किसी न किसी तरीके से रटा ही देंगे, ठीक है। चलिए रत्नेश सिंह आ चुके हैं, गुड इवनिंग रत्नेश। चलिए सब लोग हेडिंग पहले मिटा देंगे, ठीक है। हेडिंग नोट हो चुकी हो, हेडिंग हम मिटा देंगे क्योंकि बहुत जगह लेगा डायग्राम, ठीक है। डायग्राम ही इसका मेन है, डायग्राम बहुत ही कायदे से आपका समझिएगा, ठीक है। तो चलिए हेडिंग हम हटा दे रहे हैं। अब आइए सब लोग डायग्राम देखें, डायग्राम चित्र को बहुत ही कायदे समझिएगा, ठीक। चलिए देखिए हम मान लेते हैं कि ये देखिए नदी है, नदी, एकदम आराम से डायग्राम को समझिएगा। ये देखिए आपका नदी है, नदी में देखिए पानी है, पानी, नदी है, उसके बाद नदी में पानी है और पानी के अंदर हमने मान लिया कोई मछली है, मछली, ठीक है। डायग्राम को आराम से पढ़िए, ठीक है। अध्याय में बस थोड़ा सा काम बचा हुआ है, एकदम रिलैक्स होकर पढ़िएगा कि चित्र और निगमन सबको समझ में आ जाए। नदी है, ये देखिए नदी की आपकी हो गई सतह, ये नदी की सतह हो गई और ये नदी की आपकी हो गई तली। ये सतह है, बताओ ये क्या है? तली है, ठीक। और हमने मान लिया नदी में जो पानी है उसका अपवर्तनांक हमने मान लिया, बताओ कितना है? यन है। माना नदी के पानी का अपवर्तनांक बताओ कितना है? यन है। वास्तव में ये जो यन है ना, यन बताओ किसका अपवर्तनांक है? जल का, मतलब यन डब्ल्यू है। बताओ किसके सापेक्ष बोलो? हवा के सापेक्ष। यहां पर क्या लगेगा? यहां पर लगेगा ए। इसका मतलब ये जो यन है ये वास्तव में क्या है? ए एन डब्ल्यू है, ए एन डब्ल्यू है, ध्यान रखना, ठीक है। हम लोग इतने समझदार हो चुके हैं कि यहां पर अगर W ना लगाएं, यहां पर A ना लगाएं तब भी कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन याद रखना ये बात हमारे दिमाग में है कि कल को यहां पर अगर कुछ लगेगा तो W लगेगा और यहां पर कुछ लगेगा तो A लगेगा। चलिए आइए मुद्दे पर आते हैं। तो माना नदी है, नदी के अंदर पानी है और पानी का अपवर्तनांक, पानी के जल का अपवर्तनांक बताओ कितना है? पानी का अपवर्तनांक यन है। अब देखिए हमने मान लिया, ये देखिए नदी के तली में देखिए कोई मछली है, मछली, ये देखिए हमने मान लिया मछली है, मछली हमने मान लिया बिंदु यफ पर है। मछली बताओ कहां है? बिंदु यफ पर है। क्लियर है डायग्राम? अब चलिए हमने मान लिया हवा में कोई चिड़िया है, चिड़िया,
ये देखें, ये देखें हमने मान लिया यहां पर, ये देखिए यहां पर बिंदु बी पर, बी मतलब बर्ड, बर्ड माने चिड़िया, माना बिंदु बी पर कोई चिड़िया है और हम मान लेते हैं चिड़िया की वास्तविक बताओ ऊंचाई बताओ कितनी है, यच है। डायग्राम बताओ सबको समझ में आ रहा है। माना जल की सतह से बताओ कितनी ऊंचाई पर, यच ऊंचाई पर बिंदु बी पर बताए कौन है, कोई चिड़िया है। ठीक, अब देखें मछली चिड़िया को देख रही है। हेडिंग बताओ क्या पड़ी है, सघन माध्यम से विरल में देखने पर कौन देख रहा है, मछली किसको, चिड़िया को देख रही है। इसका मतलब हेडिंग बिल्कुल सही पड़ी है। सघन माध्यम से कहां देखा जा रहा है, विरल में देखा जा रहा है। हेडिंग बताओ सही है कि नहीं सही है। अब मछली चिड़िया को देख रही है, पूछा गया है कि मछली को चिड़िया कहां दिखाई देगी। पूछा गया है मछली को चिड़िया कहां दिखाई देगी। ठीक है, अच्छा सुनिए एक बात आपको बता दें कि चिड़िया जहां पर है मछली को वहां तब दिखाई देती जब मछली और चिड़िया के बीच माध्यम केवल एक होता, क्योंकि आपको पता है कि मछली और चिड़िया के बीच में दो माध्यम है, कुछ दूर में पानी है और कुछ दूर में हवा है। और जैसा कि आप जानते हैं कि जब प्रकाश की किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाएगी तब अपने पथ से विचलित हो जाएगी। इसका मतलब इतना तो कंफर्म है कि जहां पर चिड़िया है मछली को वहां दिखाई नहीं देगी। सही है, तो चलिए पूछा गया है, एक बार फिर से मैं रिपीट कर रहा हूं, पूछा गया है कि मछली को चिड़िया कहां दिखाई देगी। पूछा गया है मछली को चिड़िया कहां दिखाई देगी। इसका बहुत ही बढ़िया आंसर है, एक लाइन में मैं इसका जवाब देता हूं कि मछली को चिड़िया वहां दिखाई देगी जहां चिड़िया का प्रतिबिंब बनेगा। मछली को चिड़िया वहां दिखाई देगी जहां चिड़िया का प्रतिबिंब बनेगा। बताओ क्लियर है। अच्छा अब बात आती है प्रतिबिंब अपने आप तो बन जाएगा नहीं, बनाना पड़ेगा। चलिए मिलकर के प्रतिबिंब को बनाते हैं, लेकिन सावधान, प्रतिबिंब बनाने जा रहे हैं। प्रतिबिंब बनाने का पहले आप तौर तरीका सीख लें। प्रतिबिंब बनाने के लिए बताओ कितने किरण, 2 किरण लगती है। अब बताओ कौन देख रहा है, कौन देख रहा है, मछली। तो बताओ किरण किसके आंख पर आएगी, मछली के आंख पर आएगी। कहां से चलेगी, चिड़िया से चलेगी। तो चलिए हम लोग मिलकर 2 किरण चिड़िया से चला करके मछली के आंख पर पहुंचाते हैं। ठीक है, अभिषेक भारतीय फीस, बहुत सही अभिषेक, बिल्कुल सही आपने लिखा है। ठीक है, तो 2 किरण चिड़िया से चला करके बताओ कहां पहुंचाना है, मछली के आंख पर पहुंचाना है। ठीक, ये दोनों किरणें जहां पर मिलेंगी या मिलती हुई प्रतीत होंगी वहीं पर बताओ चिड़िया का प्रतिबिंब बनेगा। राजू यादव भी आ चुके हैं, बहुत बढ़िया। वीनू मिश्रा, चलिए अब आइए प्रतिबिंब हम बनाते हैं। अब बताओ कितने 2 किरण लेना है, कहां से चलाओगे, चिड़िया से चलाओगे, चिड़िया से चलाओगे। ठीक है, कहां पे पहुंचाना है, मछली की आंख पर पहुंचाना है। चलिए बनाएं। ये देखें पहली किरण, ध्यान देना बिल्कुल, ये देखें पहली किरण हम लेने जा रहे हैं। ये देखें एक किरण हम सीधे लेने जा, देखो सीधे ले जा रहे हैं, सीधे एक किरण मैं सीधे ले जा रहा हूं। अब बताओ इस किरण का कहना है कि मैं आज, इस किरण का कहना है कि मैं आज विरल से सघन में जाऊंगी तो मेरी चाल कम हो जाएगी, और जब मेरी चाल कम हो जाएगी तो मैं अभिलंब की ओर झुक जाऊंगी। बताओ क्लियर है। अमिकेश यादव भी आ चुके हैं, गुड इवनिंग अमिकेश। अभिषेक दुबे भी जुड़ चुके हैं, बहुत बढ़िया। तो चलिए इस किरण का कहना है कि मैं आज विरल से सघन में जाऊंगी तो मेरी चाल घट जाएगी और मैं अभिलंब की ओर झुक जाऊंगी। ठीक है, बहुत परेशान है, बहुत उदास है। इसका कहना है कि मैं आज विरल से सघन में जाऊंगी तो मेरी चाल कम हो जाएगी और मैं अभिलंब की ओर झुक जाऊंगी। तो मैंने इसको समझाया, हमने कहा परेशान मत हो, ठीक है, बिल्कुल टेंशन मत लो, तुम्हारा कुछ नहीं होगा, तुम सीधे जाओगी। अब आप बताइए ये सीधे क्यों जा रही, आपको समझ में आ गया होगा। बताओ सबको समझ में आया ये सीधे क्यों गई, क्योंकि ये तल के लंबवत है। पढ़ा चुका हूं मैं, जो किरण तल पर लंबवत आती है बिना मुड़े बताओ सीधे निकल जाती है। अब बताइए ये देखें सीधे बताओ मछली की आंख पर पहुंची कि नहीं पहुंची।
ये देखिए एक किरण बताओ सीधे बताओ मछली की आंख पर पहुंची। ये देखिए मछली आपकी हमने मान लिया यहां पर थी, ये मछली है, मछली बताओ बिंदु कहां थी, बिंदु यह पर थी। डायग्राम बताओ सबको समझ में आ रहा है। तो एक किरण बताओ हम सीधे ले आए, किसी को इसमें कोई दिक्कत तो नहीं है, सीधे बताओ कहां पहुंच गई, मछली की आंख पर पहुंच गई। बस एक किरण की और आवश्यकता है। अब देखिए दूसरी वाली को थोड़ा सा हम तिरछे पढ़ ले रहे हैं, तिरछे पर। ये देखिए इसको हमने तिरछे पढ़ लिया। अब ये बहुत उदास है, बहुत दुखी है। इसका कहना है कि मैं आज बिरल से, इसका कहना है कि मैं आज बिरल से सघन में जाऊंगी तो मेरी चाल घट जाएगी और मैं अभिलंब की ओर झुक जाऊंगी। बिल्कुल सही बात है। अब देखो अभिलंब का पता ही नहीं है, तो आइए अभिलंब खींचते हैं। ये देखिए सबसे पहले हमने ये देखिए अभिलंब खींचा। ये देखिए सबसे पहले हमने बताओ क्या खींचा, ये देखिए अभिलंब खींचा। अभिलंब को लिखते हैं बताओ किससे, हम लोग यन से लिखते हैं। ठीक, अब बताओ ये देखिए ये किरण अभिलंब से जो कोण बनाएगी उसको बताओ किससे लिखेंगे, ये कोण आपका हो गया आई। समझ में बात आ रही है। चलिए अब बताओ ये किरण बताओ बिरल से सघन में जा रही है, बताओ चाल घटेगी, अभिलंब की ओर झुक जाएगी। ये देखिए अभिलंब की ओर ये किरण देखिए झुक गई। ये देखिए अभिलंब को बताओ झुकी कि नहीं झुकी, समझ में सबको आ रहा है। ये देखिए अभिलंब की ओर झुक गई। अब बताओ ये कोण बोलो क्या हो गया, ये कोण बोले, ये कोण आपका आर हो गया। बताओ क्लियर है। अच्छा अब देखें एक किरण बताओ सीधे चली गई और दूसरी वाली किरण बताओ ऐसे चली गई। अब देखो ये दोनों किरणें आगे कहीं नहीं मिलेंगी, ये दोनों किरणें बताओ आगे कहीं नहीं मिलेंगी। लेकिन कोई बात नहीं, जब इन दोनों को हम पीछे बढ़ाएंगे तो बताओ मिलती हुई प्रतीत होंगी। अब आइए इसको पीछे बढ़ाते हैं। ये देखिए हमने इसको पीछे बढ़ाया, ये देखिए इसको हमने पीछे बढ़ाया, ये देखिए ये पीछे बढ़ाया, ये पीछे बढ़ाया, और उसके बाद ये देखिए इसको पीछे बढ़ा रहा हूं मैं। ये देखिए इसको हमने पीछे बढ़ाया। अब ये देखिए दोनों जहां पर मिलती हुई प्रतीत, ये देखिए ये यहां पर बताओ मिलती हुई प्रतीत हुई है। बताओ बिंदु कहां पर, आई पर। अब बताओ मछली थी कहां, बी पर। अब बताओ उसका प्रतिबिंब कहां बना है, आई पर बना है। अब बताइए मछली को चिड़िया बताओ कहां दिखाई देगी, आई पर दिखाई देगी। ठीक, और हम मान लेते हैं माना बताओ कितनी गहराई में प्रतीत होती है, बोलो कितनी ऊंचाई में प्रतीत होती है, एच डैश ऊंचाई में प्रतीत होती है। तो आज हमें बताओ एच डैश की बताओ क्या करनी है, गणना करनी है। डायग्राम बताओ सबको समझ में आया कि नहीं आया, क्लियर है डायग्राम सबको। अजय पाल, प्रदीप कुमार भी आ चुके हैं, राहुल पाल, ठीक है, संजय कुमार, प्रतीक्षा सिंह, अभिषेक मौर्य। डायग्राम बताओ सबको क्लियर है ना, कोई दिक्कत नहीं डायग्राम में। चलिए जानवी श्रीवास्तव पॉइंट आई पर बिल्कुल सही जवाब। दिनेश चंद्र भी आ चुके हैं, बहुत बढ़िया। कोमल सिंह, ठीक है, समझ में आ गया कोमल। हिमांशु, रिशु, जानवी क्लियर है। सरिता पाल, ठीक, बहुत बढ़िया। संजय, उज्जवल श्रीवास्तव भी आ चुके हैं। जय हिंद उज्जवल, ठीक है। प्रदीप कुमार, बहुत बढ़िया। रेणु यादव, ठीक है। आशीष पांडे, चलिए आइए। हंसता श्रीवास्तव, क्लियर हो गया सबको। अमित यादव, अर्जित, प्रणव, आइए। तो पहले बताइए, अब आप मानने का पहले निगमन शुरू करने से पहले अब आपको पहले हम मानना रटवाते हैं। क्या क्या आपको मानना है, आप मानेंगे माना यन अपूर्णांक वाले जल में बिंदु यह पर कोई मछली है। ठीक, फिर आप मानेंगे कि माना जल की सतह से या ऊंचाई पर बिंदु बी पर कोई चिड़िया है। माना मछली को चिड़िया बिंदु आई पर एच डैश ऊंचाई पर प्रतीत होती है, तो हमें एच डैश की गणना करनी है, ये मानना है। तो आइए हम साफ साफ मानते हैं। ठीक, तो यहां पर मानते हैं कि माना, एकदम साफ साफ देखिएगा, माना जल की सतह से एच ऊंचाई पर, जल की सतह से एच ऊंचाई पर बिंदु बी पर, एच ऊंचाई पर बिंदु कहां पर, बिंदु बी पर। ठीक, बिंदु बी पर कोई चिड़िया है, बिंदु बी पर कोई कौन है,
कोई चिड़िया है, सही है। फिर मान लेते हैं माना मछली को चिड़िया बिंदु आई पर यच डैश ऊंचाई पर प्रतीत होती है, यच डैश ऊंचाई पर प्रतीत होती है, ठीक है। और उसके बाद मान लेते हैं कि माना जल का अपवर्तनांक बताओ कितना है, स्मॉल n है। बताइए, ये मानने वाला कार्यक्रम आप जल्दी से कर लें, तब उसके आगे हम लोग कार्यक्रम आगे बढ़ाते हैं। बताओ क्लियर है? मानना बताओ सबको समझ में आ गया? तो हमें बताओ किसकी गणना करनी है, यच डैश की गणना करनी है, ठीक है। तो मानने वाला कार्यक्रम आप जल्दी से कर लीजिए। रजनीश यादव भी आ चुके हैं, गुड इवनिंग रजनीश। सौरभ यादव, खुश रहो सौरभ, खुश रहो। अंबिकेश, आशीष मौर्य भी आ चुके हैं, रजनीश यादव, सरिता पाल कब से क्लास अभी बताते हैं, अभी तब बता देंगे। अजय पाल, चलिए। विशाल, सघन से बिरल में नहीं चलेगी लाइट, सघन से बिरल में नहीं चलेगी सर, हाँ ठीक है। नहीं, बिरल से सघन में जा रही है, ठीक है, क्योंकि मछली देख रही, बताओ किसको, चिड़िया को देख रही है। तो किरण चिड़िया से चल करके बताओ मछली की आंख पर आएगी। अब इसको हम हटा दे रहे हैं, ठीक है। तो चलिए अब इसको हम हटा दे रहे हैं। अब आइए, चलिए मान निकाला जाए। बताओ किसका मान निकालना है, यस डैश का मान निकालना है, ठीक है। अब आइए देखिए यस डैश का मान हम कैसे निकालते हैं। चलिए अब आप सब लोग बताइए, ध्यान से देखिएगा। पहले कोड देखिए, कोड, ठीक है। कोड आपका ये है कि देखिए ये कोड आपका आई है, ध्यान देना। ये कोड आपका बताओ क्या है, ये कोड देखिए आपका आई है। तो अगर ये कोड आई है तो बताओ ए भी कितना होगा, ए भी आपका आई होगा। ये बताओ समझ में आया कि नहीं आया? क्योंकि दो समांतर रेखा को अगर तिरछी रेखा काटती है, दोनों कोड आपस में क्या होते हैं, बराबर होते हैं। तो अगर ये कोड आपका आई है तो ये भी बताओ कितना हुआ, आई हुआ। क्लियर है? अब देखिए आपका ये कोड अगर आर है, देखिएगा ये कोड अगर आर है तो बताओ ए भी आर होगा, ए भी बताओ आपका आर हुआ। अगर ये कोड आपका आर है तो ये भी आपका आर हुआ कि नहीं? क्यों? शीर्षाभिमुख कोड आपस में क्या होते हैं, शीर्षाभिमुख कोड आपस में बराबर होते हैं। क्लियर है? अब बताओ अगर ये आर है तो बताओ ए भी कितना हुआ, ए भी आपका आर हुआ, क्योंकि दो समांतर रेखा को एक तिरछी रेखा काटती है तो ये दोनों कोड आपस में क्या होंगे, बराबर होंगे। तो बताओ ये आपका पूरा आई था तो ये कोड आपका आई है, और ये आपका आर था, बताओ ए भी कितना है, ए भी आपका आर है। अब आइए नाम दे देते हैं। चलिए इसको हमने नाम दे दिया बिंदु पी, इसको हमने पी नाम दे दिया, इसको हमने नाम दे दिया ओ। बताओ डायग्राम क्लियर है? इसको हमने नाम दे दिया बिंदु पी, इसको पी कह दिया, इसको हमने क्या कह दिया, ओ कह दिया, ठीक। तो चलिए अब आइए बात करते हैं सबसे पहले त्रिभुज ओ बी पी में। त्रिभुज बताओ किसमें, ओ बी पी में। बताओ सबको बताओ, नजर आया? ये देखिए ओ बी पी में। अब आप लगाइए, ठीक है। अब हम कह सकते हैं कि देखिए आई एंड आर बहुत छोटे कोड है भाई, आई और आर बताओ क्या है, बहुत छोटे कोड हैं। अब हम कह सकते हैं, याद करिए tan आई लगभग बराबर आपका होगा sin आई, बता चुका हूं मैं, याद आया? अगर आई और आर के मान बहुत छोटे हैं तो tan थीटा और sin थीटा आपस में बराबर होता है। तो tan आई बराबर sin आई बराबर आपका आ जाएगा लंब बटे कर्ण, आया? और ये आपका आ जाएगा, अब बताओ लंब बताओ कितना है, लंब लंब बटे ये tan का सूत्र लगाओ, लंब बटे आपका आ जाएगा आधार। अब बताइए लंब बताओ कितना है, ओपी, लंब आपका ओपी है और आधार आपका बताओ कितना हो गया, यच। ये आपका आ गया बताओ समीकरण नंबर 1। बताओ समझ में सबको आया? तो tan आई लगभग बराबर sin आई, और tan बराबर होता है लंब बटे आधार। लंब आपका बताओ ओपी है और आधार बताओ कितना है, यच है। अब आइए बात करते हैं त्रिभुज OIP में।
आइए बात करते हैं त्रिभुज ओ आई पी में। ठीक है, अब बताइए त्रिभुज ओ आई पी, ओ आई उसके बाद पी में, फिर लगा दो tan r, tan r लगभग बराबर आपका आ जाएगा sin r बराबर tan थीटा होता लंब बटे आधार। लंब बताओ कितना है, लंब आपका ओपी है, लंब आपका ओपी है, उसके बाद आधार बताओ कितना है, आधार आपका यस डैश है। ये आपका आ जाएगा समीकरण नंबर 2। बताइए दोनों समीकरण बताओ सबको क्लियर हुआ, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, एकदम साफ साफ काम करिएगा, 2 लाइन का निगमन है बस। अब आप एक काम करिए, चलिए अब हम समीकरण नंबर 1 में समीकरण नंबर 2 से भाग दे दें, भाग दे दें 1/2। अब आपका आ जाएगा साइन आई बटे साइन आर बराबर आपका आ जाएगा ओपी अपान एच और बटे आपका आ जाएगा ओपी अपान एच डैश। अब बताओ ओपी ओपी बताओ कटा कि नहीं कटा, बताओ क्लियर है, ओपी ओपी आपका कैंसिल हो गया। अब यहां से आपका आ जाएगा, ये देखें, अब यहां से आपका आ जाएगा बताओ साइन आई अपान साइन आर बराबर आपका आ जाएगा एच डैश बटे एच। आया, साइन आई बटे साइन आर बराबर कितना हो गया, यच डैश ऊपर जाएगा यच डैश अपान यच। अब देखें स्नेल का नियम है, स्नेल का नियम आपका है साइन आई बटे साइन होता 1n2, तो 1n2 बराबर आपका आ जाएगा यच डैश बटे यच। आया, अब बताइए, अब हमने आपसे पहले कहा था कि नोट करके बताया था प्रकाश की किरण जहां से चलती है वो पहला माध्यम होता है। ठीक है, तो बताइए प्रकाश किरण बताओ कहां से चली, हवा से, तो पहला माध्यम आपका हवा है और दूसरा माध्यम आपका पानी है। तो 1 की जगह पर क्या लगा दो ए एन और दूसरा माध्यम क्या है डब्लू बराबर आपका आ जाएगा यच डैश बटे यच। बताओ आया, क्लियर है। अब ये जो ए एन डब्ल्यू है इसको हम लोग केवल शॉर्टकट में लिखेंगे एन बराबर आपका आ जाएगा यच डैश बटे यच। बताओ आया, क्लियर है। अब यहां से आप मान निकालिए किसका, यच डैश का, तो यच डैश बराबर आपका आ जाएगा, ये देखें, अब यहां से आपका यच डैश बराबर आपका आ जाएगा बताओ यच इंटू एन। ये है किसी वस्तु की आभासी ऊंचाई। बताओ क्या सूत्र आ गया, बोलो। यच डैश बराबर यच गुड़े यन, उसमें क्या आया था, उसमें आया था यच बटे यन आया था, इसमें यच गुड़े यन आया है। बताओ क्लियर है सबको, जल्दी से आप नोट कर ले, तब उसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं। सभी लोग नोट कर लें, जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लें पूरे निगमन का। बुक में केवल सूत्र लिखा है, हमने आपको पूरा डिराइव करके दिखा दिया कि कैसे आता है। जब चिड़िया ने मछली को देखा था तो सूत्र यच बटे यन आया था, लेकिन आज बताओ क्या आया है, आज यच गुड़े यन आया है। नोट कर लें, उसके बाद फिर हम इसमें एक छोटा सा काम और बचा, उसको निकाल दें, निगमन आपका कंप्लीट हो जाए। समझ में सबको आ रहा है, क्लियर है। अतुल सिंह बहुत बढ़िया, जानवी श्रीवास्तव यच डैश बराबर यच इंटू एन, बिल्कुल सही आंसर है। अर्जित बिल्कुल सही, रिसु, उज्जवल श्रीवास्तव, नहीं उज्जवल, डिफेंस की मैथ लाइव नहीं चल रही है, फिजिक्स चलेगी, अभी हम टाइम बताएंगे। अजय पाल, अजीत सिंह, कोमल सिंह, जल्दी से नोट कर लें। उसके बाद बस एक छोटा सा कार्यक्रम और बचा है, हटा दे रहे हैं इसको मैं, ठीक है, बस एक छोटा सा काम और बचा है, उसको निकाल दे ताकि आपका निगमन कंप्लीट पूरी तरीके से समाप्त हो जाए। ठीक है, कंप्लीट हो गया सबका। चलिए अब आइए निकालते हैं। अब अगला कार्यक्रम होगा ऊर्ध्व विस्थापन, निकालते हैं। अगला कार्यक्रम होगा ऊर्ध्व विस्थापन। तो ऊर्ध्व विस्थापन तो आप जानते होंगे कि चिड़िया जितना उठा प्रतीत होती है उसी को हम लोग क्या कहेंगे, ऊर्ध्व विस्थापन। तो यहाँ पे लिख रहा हूं, साफ साफ लिख रहा हूं, मछली को चिड़िया जितना उठा प्रतीत होगी, जितना उठा प्रतीत होती है उसे ही चिड़िया का
उसे ही चिड़िया का ऊर्ध्व विस्थापन कहते हैं। उसे ही चिड़िया का ऊर्ध्व विस्थापन बताओ कहते हैं, और इसे हम लोग यक्ष से लिखते हैं। ऊर्ध्व विस्थापन को बताओ किससे लिखते हैं? इसे हम लोग यक्ष से लिखते हैं। बताओ समझ में आ गया? तो मछली को चिड़िया जितना उठा प्रतीत होती है उसी को हम लोग क्या कहेंगे? इरफान अहमद आ चुके हैं, जय हिंद। जय हिंद इरफान। उसे ही हम लोग ऊर्ध्व विस्थापन कहते हैं। इसे बताओ किससे लिखते हैं? बोलो यक्ष से लिखते हैं। बताओ क्लियर है ये बात? इसको हम हटा दे रहे हैं, ठीक है। अब आप समझिएगा ध्यान से। तो चलिए अब आइए ऊर्ध्व विस्थापन मैं निकाल रहा हूं, सब लोग देखें ध्यान से। चलिए देखें, अब बताइए डायग्राम में आओ, सब लोग देखो। चिड़िया बताओ थी कहां? बिंदु बी पर। अब बताओ मछली को कहां दिख रही है? आई पर। तो बताओ चिड़िया बताओ कितना उठी? तो जो 20 लेकर के आई तक की दूरी है यही कहलाता है ऊर्ध्व विस्थापन। इसको हम लोग बताओ किससे लिखेंगे? बोलो यक्ष से लिखेंगे, यक्ष से। और आज हमें इसी बताओ यक्ष की क्या करनी है? गणना करनी है। बताओ समझ में आ रहा है? ये जो बी से आई तक की दूरी है यही बताओ चिड़िया का ऊर्ध्व विस्थापन है। तो बताओ इसको किससे लिखते हैं? यक्ष से लिखते हैं। तो आइए यक्ष बराबर आपका आ जाएगा, चित्र देख के बताओ क्या माइनस क्या? यच डैश माइनस यच। ये ऊर्ध्व विस्थापन का पहला सूत्र है। ये है ऊर्ध्व विस्थापन का बताओ सूत्र नंबर फर्स्ट, पहला सूत्र है। और यक्स बराबर आपका आ जाएगा, यच डैश का मान अभी बताओ कितना आया था? यच इंटू यन माइनस यच आया था। तो यक्स बराबर इसमें से यच कॉमन ले लो, अब आपका आ जाएगा यन माइनस 1। ये है ऊर्ध्व विस्थापन का बताओ सूत्र नंबर 2। बताओ समझ में सबको आ गया कि नहीं आ गया? बताओ क्लियर है? तो याद रखिएगा यच डैश का सूत्र अलग है, यच डैश का सूत्र अलग है, और उसके बाद ऊर्ध्व विस्थापन का सूत्र अलग है। अब बताइए दोनों हेडिंग बताओ क्लियर हुई सबको कि नहीं क्लियर हुई? अब चाहे चिड़िया मछली को देखे या मछली चिड़िया को देखे, बताओ दोनों हेडिंग बताओ सबको समझ में आ गया? तो चलिए ये टॉपिक हमारा कंप्लीट हुआ। अब इसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं, अगले टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं। ठीक, चलिए बहुत बढ़िया। तो दोनों निगमन कायदे से कर डालिएगा सब लोग, ठीक है? निगमन है, सूत्र है। इस पर पिछले वाले पर हमने आपको कुछ सवाल भी करवाए थे। चलिए आइए अब हम लोग अगले टॉपिक की तरफ बढ़ रहे हैं। अब हमारा अगला टॉपिक होगा क्रांतिक कोण। अब हमारा अगला टॉपिक है, अगली हेडिंग है क्रांतिक कोण। बहुत ही खतरनाक टॉपिक, अध्याय का अंतिम टॉपिक है। इसी के बाद आपका चैप्टर हमेशा के लिए समाप्त हो जाएगा। अंग्रेजी होती है क्रिटिकल एंगल, इसकी अंग्रेजी होती है क्रिटिकल एंगल क्रांतिक कोण। ठीक, चलिए अब आइए समझते हैं क्रांतिक कोण क्या होता है, क्रिटिकल एंगल को समझते हैं। ठीक, तो देखिए क्रांतिक कोण पढ़ाने से पहले आपको हम बता दें कि क्रांतिक कोण की बात तभी की जाएगी जब हम सघन माध्यम में फंसे हुए हैं। सबसे पहली बात अपने दिमाग में सब लोग बैठाइए, क्रांतिक कोण की बात तभी की जाएगी जब हम लोग कहां फंसे हैं? जब हम लोग किसी सघन माध्यम में फंसे हैं तभी क्रांतिक कोण की बात की जाएगी। ठीक है, तो इसका मतलब मैं क्रांतिक कोण का नाम ले रहा हूं, क्रांतिक कोण पढ़ाने जा रहा हूं, इसका मतलब मैं कहां फंसा हूं? इसका मतलब मैं सघन माध्यम में हूं मैं। ठीक है, मैं सघन माध्यम में हूं। ठीक, तो चलिए देखें एक एग्जांपल से आपको समझाते हैं कि क्रांतिक कोण का मतलब क्या है, समझने का प्रयास करिएगा। चलिए देखें, हमने मान लिया एग्जांपल, देखें एग्जांपल ध्यान से बिल्कुल समझिएगा। ये देखें, ये हमने मान लिया एग्जांपल के लिए, ये देखें पानी है, पानी नदी है। एग्जांपल के लिए मैं आपको समझाने का प्रयास करता हूं। ये देखें मान लिया नदी है, नदी, ध्यान से बिल्कुल समझिएगा। ये क्या है? नदी है, और मैं पानी के अंदर मैं नहा रहा हूं, ध्यान से बिल्कुल समझिएगा। ये देखिए मैं पानी के अंदर हूं, मैं कहां हूं? मैं पानी के अंदर हूं। ठीक है, मैं पानी के अंदर नहा रहा हूं। ठीक, चलिए अब देखें यहां सड़क पर, ठीक है, नदी के किनारे सड़क पर हवा में कुछ बच्चे हैं, छोटे छोटे बच्चे हैं। ये देखें, ये आप क्रिकेट का मैच खेल रहे हैं। ये देखें हवा में कुछ बच्चे हैं, सड़क के किनारे जो सड़क है, सॉरी नहर के किनारे जो सड़क है वहां पर बच्चे खेल रहे हैं। ठीक, अब मैं पानी के अंदर से बच्चों को देखना चाहता हूं।
पानी के अंदर से मैं बच्चों को देखना चाहता हूं। तो बच्चे मुझे तभी दिखाई देंगे जब प्रकाश की किरण बताओ बच्चे से चल करके बताओ कहां आ जाए, हमारे आंख पर आ जाए। बच्चे मुझे तभी दिखाई देंगे जब प्रकाश की किरण बताइए बच्चों से चल करके कहां आ जाए, हमारे आंख पर आ जाए। या इसका उल्टा, या किरण हमारे आंख से चल करके बताओ कहां पहुंच जाए, बच्चे के पास पहुंच जाए। एक ही बात है, ध्यान दीजिएगा, चाहे किरण बच्चे से मेरे आंख पर आए या किरण हमारे आंख से बच्चे के पास जाए, दोनों का मतलब एक है। तो चलिए हमने क्या किया, एक प्रकाश की किरण को हमने भेजा। हमने क्या किया, एक प्रकाश की किरण को हमने ये देखे ऐसे हमने भेजा, ठीक है। ये देखे एक प्रकाश किरण को हमने भेजा। हमने सोचा कि अगर ये बच्चे के पास पहुंच जाएगी तो बताओ बच्चे हमें दिख जाएंगे, क्लियर है। लेकिन ये प्रकाश की किरण बाहर ना निकल करके बल्कि उसी माध्यम में लौट आई। ध्यान दीजिएगा, एक प्रकाश की किरण को जब हमने भेजा तो ये बाहर ना जाकर के बल्कि बताओ उसी माध्यम में लौट आई। इसका मतलब बच्चे के पास नहीं पहुंची और बच्चे हमें दिखाई नहीं दिए। बताओ क्लियर है। चलिए अब उसके बाद देखिएगा ध्यान से, अब हम क्या किए, पानी के और अंदर आए। ये देखिए अब हम पानी के और अंदर आ गए, ठीक है। अब हमने दूसरी किरण को भेजा, ये देखिए इसको हमने भेजा, ठीक। तो ये भी बच्चों के पास नहीं पहुंची, ये भी बताओ क्या की, टकरा करके बताओ उसी माध्यम में लौट आई और बताओ बच्चे हमें दिखाई नहीं दिए। दो किरण को हमने भेजा, दोनों टकरा करके बताओ उसी माध्यम में लौट आ रही हैं, बताओ बच्चे हमें दिखाई नहीं दे रहे हैं। फिर मैं पानी के और अंदर आया और अंदर, अब हमने तीसरी किरण को भेजा, तीसरी किरण को समझ में आया। और जब तीसरी किरण को भेजा, ठीक, उसके बाद ये भी टकरा करके बताओ उसी माध्यम में लौट आई। इसका मतलब बच्चे हमें दिखाई नहीं दिए। अब आप गौर करिएगा, तीन प्रकाश की किरण को हमने भेजा, तीनों के तीनों टकरा करके बताओ उसी माध्यम में लौट आ रही है और बताओ बच्चे हमें दिखाई नहीं दे रहे हैं। अब आप एक चीज जरा बहुत ध्यान से समझिएगा, अगर आप चित्र को ध्यान से देख रहे होंगे तो आपको लग रहा होगा कि जैसे जैसे हम प्रकाश की किरण को बताओ अभिलंब की ओर ले जा रहे हैं, ये किरणें बताओ बच्चे की ओर जा रही है कि नहीं जा रही हैं। जैसे जैसे हम किरण को अभिलंब की ओर ले जा रहे हैं, ये सारे के सारे किरणें बताओ बच्चों की ओर जा रही है कि नहीं जा रही है, जा रही है ना। इसका मतलब अब हमने क्या किया, सारी किरणों को हमने भगा दिया। अब आप ध्यान दीजिएगा, सारी किरणों को हमने भगा दिया, सारी किरणों को हमने भगा दिया। फिर हमने एक किरण को जब हमने ऐसे भेजा, ध्यान दीजिएगा बिल्कुल, ये देखिए एक किरण को अब हमने जब किरण को झुकाते एक ऐसी किरण मिली। जब हमने एक किरण को ऐसे भेजा तो ये दोनों माध्यमों को स्पर्श करती हुई, ये देखें स्पर्श रेखा की दिशा में ऐसे निकल गई। ये देखें इस तरीके से ऐसे निकल गई। ध्यान देना, जब मैं झुकाते गया तो अंत में एक ऐसी किरण मिली, ठीक है, ये स्पर्श करती हुई निकल गई। इसका मतलब अब हमें बताओ बच्चे हल्का हल्का दिखाई देने लगे। इसका यह मतलब हुआ अगर हम इस किरण को थोड़ा सा और झुका देंगे, बताओ ये किरण बताओ कहां चली जाएगी, हवा में चली जाएगी, बच्चे हमें दिख जाएंगे। तो तुरंत हमने क्या किया, ये देखिए ये इस कोण को हमने नाप लिया, तुरंत हमने इस कोण को क्या कर लिया, नाप लिया। ये कोण हमने मान लिया आ गया 49 डिग्री, मान लिया आया। तो यही 49 डिग्री ही बताओ पानी का क्या है, यही 49 डिग्री ही पानी का बताओ क्रांतिक कोण है, क्रांतिक कोण है, ठीक। इसका मतलब क्रांतिक कोण पढ़ने से क्या फायदा है, अब आप सुनिएगा ध्यान से। इसका मतलब सबसे पहली बात, क्रांतिक कोण की बात तभी होगी जब हम लोग कहां हैं, सघन माध्यम में फंसे हुए हैं। और दूसरी बात, क्रांतिक कोण पढ़ने से यह पता चलता है कि अगर हम किसी सघन माध्यम में हैं तो कितने कोण पर देखें जिससे हमें बाहर की दुनिया दिखाई दे, यह बताना किसका काम है, क्रांतिक कोण का काम है। और क्रांतिक कोण को हम लोग लिखते हैं सी से, लिखते हैं सी से, ठीक है। यह देखिए हर माध्यम का क्रांतिक कोण अलग अलग होता है, यही हमारा क्रांतिक कोण है। और इस क्रांतिक कोण को हम लोग बताओ किससे लिखेंगे,
लिखेंगे? शीश लिखेंगे, शीश लिखेंगे। बताओ समझ में सबको आ रहा है? अब देखिए ये आई है, ये आपका आपतन कोण आई बराबर बताओ क्या है? सी। और ये देखिए आपका अपवर्तन कोण है आर। आर का मान बताओ कितना डिग्री है? ये देखिए आर का मान 90 डिग्री है। डायग्राम बताओ समझ में आ रहा है? ठीक, तो अब यहां से ये देखिए ये आपका माध्यम, पहला माध्यम आपका ये आपका सघन है, और उसके बाद बताओ दूसरा माध्यम क्या है? दूसरा माध्यम आपका विरल है, विरल है। क्लियर है? तो सबसे पहले देखें नंबर 1, क्रांतिक कोण की बात तब की जाती है जब हम लोग कहां फंसे हैं? सघन माध्यम में। नंबर 2, क्रांतिक कोण पढ़ने से ये फायदा है, हमें ये पता चलता है कि अगर हम सघन माध्यम में फंसे हैं तो मैं कितने कोण पर देखूं जिससे हमें बाहर की दुनिया दिखाई दे। इसका आंसर है या तो सी पर देखो या तो सी से कम पर देखो। जैसे ही आप कोण सी से कम करोगे, बताओ ये किरण कहां निकल जाएगी? बाहर निकल जाएगी। समझ में आ रहा है? तो अगर आप सघन माध्यम में फंसे हैं, आपको बाहर की दुनिया देखनी है, या तो आप सी पर देखें या तो बताओ सी से कम पर देखें, तभी आपको बाहर की दुनिया दिखाई देगी। निसार अहमद आ चुके हैं, गुड इवनिंग। गुड इवनिंग निसार। या तो आप सी पर देखें या तो सी से कम पर देखें, तभी आपको बाहर की दुनिया दिखेगी। अगर आप सी से ज्यादा पर देखोगे तो किरण बताओ टकरा करके उसी माध्यम में लौट आएगी। अब बताइए क्रांतिक कोण का बताओ अर्थ सबको समझ में आया? अंतिम बार मैं रिपीट कर रहा हूं, एकदम रिलैक्स होकर के सुनिए। सबसे पहली बात, क्रांतिक कोण की बात तब की जाती है जब हम लोग कहां फंसे हैं? सघन माध्यम में फंसे हैं, सघन माध्यम में। ठीक। और दूसरी बात, क्रांतिक कोण पढ़ने से यह पता चलता है कि अगर हम सघन माध्यम में फंसे हैं तो मैं कितने कोण पर देखूं जिससे हमें विरल माध्यम या बाहर की दुनिया दिखाई दे। समझ में आया? कितने पर देखोगे? या तो तुम सी पर देखो या तो सी से कम पर देखो, तब तुम्हें बाहर की दुनिया दिखाई देगी। अगर तुमने सी से ज्यादा पर देखा तो किरण टकरा करके उसी माध्यम में लौट आएगी। 2 पॉइंट हो गया। और तीसरी बात में मैं आपको क्रांतिक कोण की परिभाषा बता रहा हूं। क्रांतिक कोण की परिभाषा है कि किसी सघन माध्यम में स्थित वह कोण, किसी सघन माध्यम में स्थित वह कोण जिसके लिए अपवर्तन कोण का मान कितना डिग्री? 90 डिग्री होता है, उसी कोण को हम लोग क्या कहते हैं? क्रांतिक कोण कहते हैं। यह क्रांतिक कोण की परिभाषा है। परिभाषा एक बार फिर से मैं बोल रहा हूं, ठीक है, कि किसी सघन माध्यम में स्थित वह कोण जिसके लिए अपवर्तन कोण का मान कितना हो जाए? 90 डिग्री हो जाए, उसी कोण का नाम क्रांतिक कोण है। अब बताइए क्रांतिक कोण का अर्थ बताओ सबको समझ में आया कि नहीं आया? क्लियर है? ठीक है। प्रदीप कुमार, बहुत उज्जवल श्रीवास्तव, आओ आओ। हाँ हाँ उज्जवल, डायलॉग याद है? बिल्कुल उज्जवल, डायलॉग अभी भी याद है, भूला नहीं है? निरंजन सर वाला डायलॉग बोल लीजिए। ले ले उनका डायलॉग था। चंद्रभान यादव बहुत बढ़िया, सरिता पाल, रजनीश यादव। चलिए, तो क्रांतिक कोण बताओ क्लियर हुआ। अब एक एक करके हम पॉइंट वाइज लिखेंगे भाई। जितनी जानकारी है एकदम आराम से सब लोग देखो, एक एक पॉइंट हम करके लिखते हैं। ठीक, चलिए इसको मैं हटा दे रहा हूं। देखें सबसे पहला पॉइंट, एकदम आराम से देखें। सबसे पहला पॉइंट है कि क्रांतिक कोण सदैव, सबसे पहला पॉइंट, क्रांतिक कोण सदैव सघन माध्यम के लिए होता है। क्रांतिक कोण सदैव सघन माध्यम के लिए, सघन माध्यम के लिए होता है। यह आपका सबसे पहला पॉइंट है। किसके लिए होता है? सघन माध्यम के लिए होता है। ठीक। और दूसरा पॉइंट हम साफ साफ लिख रहे हैं कि क्रांतिक कोण, क्रांतिक कोण यह व्यक्त करता है, क्रांतिक कोण यह व्यक्त करता है कि सघन माध्यम में रहने पर, यह व्यक्त करता है कि कहां? सघन माध्यम में रहने पर कितने कोण पर देखें। एकदम साफ साफ मैं लिख रहा हूं, कितने कोण पर देखें, देखें कि विरल माध्यम दिखाई दे,
कितने कोण पर देखें कि विरल माध्यम दिखाई दे। विरल माध्यम बताओ क्या करे, विरल माध्यम दिखाई दे। ये देखिए दूसरा पॉइंट एकदम साफ साफ आपकी भाषा में, ये परिभाषा नहीं है, ये आपको हम केवल कंसेप्ट बता रहे हैं कि क्रांतिक कोण सुनने से दिमाग में क्या चले। कि क्रांतिक कोण का मतलब है कि अगर तुम सघन माध्यम में फंसे हो और तुम्हें बाहर की दुनिया देखनी है तो आप कितने पर देखोगे, ये बताना किसका काम है, क्रांतिक कोण का काम है। क्रांतिक कोण का कितने पर देखो, या तो सी पर देखो या तो सी से कम पर देखो। अगर तुम सी से ज्यादा पर देखोगे, किरण बताओ टकरा करके बताओ उसी माध्यम में लौट आएगी। अब देखें नंबर 3 में तीसरा पॉइंट मैं लिख रहा हूं कि क्रांतिक कोण को एकदम पॉइंट वाइज मैं लिख रहा हूं। क्रांतिक कोण को हम लोग कैपिटल सी से लिखते हैं। क्रांतिक कोण को बताओ किससे लिखते हैं, कैपिटल सी से लिखते हैं। और उसके बाद चौथे पॉइंट में अब मैं आपको इसकी परिभाषा बताने जा रहा हूं। ये परिभाषा नहीं थी, ये तो हमने आपको अपने तरफ से बताया कि क्रांतिक कोण का अर्थ क्या होता है। ठीक, परिभाषा उम्मीद है सबको याद हो गया होगा कि सघन माध्यम में स्थित वह कोण जिसके लिए अपवर्तन कोण का मान कितना हो जाए, 90 डिग्री हो जाए, उसी कोण का नाम क्या है, क्रांतिक कोण है। तो मैं यहां पर लिख रहा हूं सघन माध्यम में स्थित वह कोण, सघन माध्यम में स्थित वह कोण जिसके लिए अपवर्तन कोण का मान, जिसके लिए कौन से कोण, अपवर्तन कोण का मान 90 डिग्री होता है। अपवर्तन कोण का मान 90 डिग्री होता है। बताओ क्या कहते हैं, क्रांतिक कोण कहते हैं, होता है। ठीक है, क्रांतिक कोण बताओ कहते हैं। अब आप बताइए ईमानदारी से चारों पॉइंट बताओ, सबको बताओ क्लियर हुआ कि नहीं क्लियर हुआ, जल्दी से नोट कर ले, तब उसके बाद आपको हम इसका सूत्र बताते हैं। नोट कर ले सब लोग, ठीक है। जी सिंह सर, ठीक है, थैंक यू सर, थैंक यू सर। रजनीश यादव, हाँ याद उल्लरण हो गया, बहुत बढ़िया। तो क्रांतिक कोण की याद कब आएगी, जब कहां फंसे हो, सघन माध्यम में फंसे हो। क्या चाहते हो, बाहर की दुनिया देखना चाहते हो, तब कितने पर देखें ये बताना क्रांतिक कोण का काम है। या तो तुम सी पर देखो या तो सी से कम पर देखो, तब तुम्हें बाहर की दुनिया दिखेगी। अगर तुमने गलती से सी से ज्यादा पर देखा तो किरण टकरा करके बताओ उसी माध्यम में लौट आएगी। ठीक है, जल्दी से नोट कर लें या स्क्रीनशॉट ले लें, फिर उसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं। ठीक है, शिवम सिंह क्लियर हो गया, रजनीश यादव क्लियर है, सरिता पाल बहुत बढ़िया, आपसे एक भारतीय, जी साउथ मूवी की हिंदी गाजीपुर, बोले अच्छा, ठीक, वहां से भी जुड़े हैं लोग, बहुत बढ़िया। ठीक है, बोल रहे हैं अरजीत, बोले हाँ। अतुल सिंह, हस्ता श्रीवास्तव, हाँ कौन सी बुक लेना है, एनसीईआरटी तो कंपलसरी है। और एनसीईआरटी के बाद बाटला पब्लिकेशन की आती है, सुंदरलाल यश लाल राइटर हैं, ठीक है, यश लाल राइटर है, उनकी किताब ले लो, बेस्ट किताब उनकी है। चलिए, समझ में सबको यहां तक आ गया, नोट कर लिए सब लोग। आइए अब उसके बाद कितने पॉइंट हुए हैं, 4 पॉइंट हुए हैं। ठीक, आइए अब उसके बाद देखिए पॉइंट नंबर 5। चलिए 5वां पॉइंट देखिए, 5वां पॉइंट बिल्कुल ध्यान से। अब आइए 5वें पॉइंट में आपको हम बताते हैं सूत्र। ठीक, चलिए 5वें पॉइंट में अब मैं हेडिंग लिख रहा हूं, सूत्र मैं निकालने जा रहा हूं। इसका क्रांतिक कोण का सूत्र बहुत ही आसान है, ध्यान से समझिएगा। चलिए सूत्र मैं निकालने जा रहा हूं, ध्यान से बताओ, सूत्र को देखिएगा सब लोग, कायदे से निकाले सूत्र। देखें, आइए बात करते हैं स्नेल के नियम से। भैया जी का नियम सभी को याद होगा, स्नेल ने बताया था, बोलो, साइन आई बटे साइन आर बराबर आपका होता 1n2, यही होता है ना। चलिए बोलिए, आई की जगह पर बोलो,
आई की जगह पर कौन है? सी है। और आर की जगह पर बोलो, आर की जगह पर बताओ कितना है? 90 है, बराबर 1। बताओ 1 का हिंदी में नाम बोलो, सघन। ये देखे सघन, उसके बाद यन। अब बताइए 2 का हिंदी में नाम बोलो, 2 का हिंदी में नाम बिरल है। बताओ समझ में सबको आया कि नहीं आया? ठीक है, मैंने बताया था प्रकाश की किरण जिस माध्यम से चलती है वो पहला होता है और जिसमें जाती हमेशा दूसरा होता है। अब बताओ साइन 90 का मान 1 होता है भाई। अब बताओ साइन सी बराबर, अब आपका आ जाएगा सघन, उसके बाद यन, उसके बाद आपका आ जाएगा बिरल। यहां तक बताओ क्लियर है? अब आप जरा इसका हिंदी में नाम बोलो, ये बताओ किसका अपूर्णांक है? ये बिरल का अपूर्णांक है। बताओ किसके सापेक्ष? सघन के सापेक्ष। अब बताइए ये आपको उल्टा नहीं लग रहा है? क्योंकि अपूर्णांक हमेशा सघन का निकाला जाता है, बिरल का नहीं निकाला जाता है। अपूर्णांक हमेशा निकाला जाता है सघन का, किसके सापेक्ष? बिरल के सापेक्ष। अब बताओ उल्टा लग रहा है? आइए इसको सीधा कर लें, करें सीधा। अब इसको सीधा करेंगे तो साइन सी बराबर आपका आ जाएगा 1 बटे, इसको सीधा करेंगे, अब आपका आ जाएगा यहां पर सघन आ जाएगा और यहां पर आपका क्या आ जाएगा? बिरल आ जाएगा। ये फॉर्मूला आपको हम बहुत पहले बता चुके थे। बताओ क्लियर है? इसको लिख सकते हैं 1 बटा सघन का अपूर्णांक बताओ किसके सापेक्ष? बिरल के सापेक्ष। बताओ क्लियर है? अब इसको हम लोग केवल लिखेंगे, केवल अब हम लोग लिखेंगे, डायग्राम की जरूरत नहीं है। अब हमारा सूत्र आ गया, ये देखें साइन बताओ किससे लिखेंगे? बोलो यंस लिखेंगे, केवल यंस लिखेंगे, यंस लिखेंगे। बताओ क्लियर है? सघन यन, इसको बताओ किससे लिखेंगे? यन से लिखेंगे। तो अगर हम कल को आपसे, कल परसों नरसों हम आपसे पूछें यन किसका अपूर्णांक है, तो याद रखना किसका है? सघन का है। बताओ किसके सापेक्ष? बोलो बिरल के सापेक्ष, भूलना मत। ये देखे आ गया सूत्र। बताओ सी बराबर, सी बराबर आपका आ जाएगा साइन इनवर्स बताओ 1 बटे यन। ये है क्रांति कोण का सूत्र। बताइए सूत्र सबको बताओ समझ में आया कि नहीं आया? क्लियर है? तो एक लाइन का सूत्र है सी बराबर साइन इनवर्स 1 बटे यन। एक बार फिर से बोलो, यन किसका? यन बताओ किसका? सघन का। मत भूलना कि पता लगे 5 दिन बाद आप सूत्र भूल जाएं। यन सघन का अपूर्णांक होता है। बताओ किसके सापेक्ष? बिरल के सापेक्ष। अपनी आंखों से कायदे से देख लो, अरे इसी को तो हमने यन लिखा है। तो मत भूलना यन सघन का अपूर्णांक है, किसके सापेक्ष? बोलो बिरल के सापेक्ष है, बिरल के सापेक्ष है। समझ में सबको आया? तो अब हमें कोई अपूर्णांक बता दे, कोई किसका मान बता दे, कोई यन का मान बता दे, हम उसको सी का मान बता देंगे। जल्दी से सूत्र नोट कर लें, स्क्रीनशॉट ले लें, फिर उसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब बताओ क्रांति कोण बताओ सबको क्लियर है? नोट कर लें सब लोग जल्दी से। आकाश यादव, इंग्लिश क्यों नहीं चला? इंग्लिश सुबह सुबह चलता है इंग्लिश। आकाश इंग्लिश की क्लास सुबह चलती है, टाइम फोन करके पूछ लेना। सौरभ यादव, ठीक है ठीक है ठीक है, थैंक यू सौरभ, हमेशा याद रहेगा। अतुल समझ में आ गया? जानवी श्रीवास्तव क्लियर है? हाँ, सूत्र साइन इनवर्स 1 बटे यन। अर्जित कुमार प्रिंस, हाँ मैथ क्लास अभी नहीं चल रही है, ठीक है, पुनीत सर की तबीयत कुछ गड़बड़ है, ठीक है, चलने लगेगी बता देंगे। देखो कल शाम को जो है सूचना सुन लो, कल शाम को 4 से 5 इंग्लिश चलेगी, उसके बाद 5 से 6 आपकी केमिस्ट्री रहेगी, उसके बाद 6-7 आपकी फिजिक्स रहेगी। शाम को इंग्लिश, उसके बाद केमिस्ट्री, उसके बाद आपकी फिजिक्स रहेगी। 4 से 5 इंग्लिश, 5 से 6 केमिस्ट्री, उसके बाद 6-7 फिजिक्स रहेगी, ठीक है। और जैसे आप लोग जैसे 12th के हो, ठीक है, तो एप्स लेकर के सारा कोर्स 2 महीने में पढ़ के खत्म कर डालो, ठीक है। ऑनलाइन क्लास अभी चल रही है, फिर बंद हो जाएगी, हमेशा नहीं चलेगा। ये तो आपके संपर्क में रहने के लिए ऑनलाइन क्लास हम लोग ले रहे हैं, ठीक है।
बाकी किसी का, कई छात्र है नहीं पढ़ पा रहे हैं, बहुत लोग नहीं जुड़ पाए हैं, जैसे जिस समय हम पढ़ाते हैं उनका नेट ही नहीं चल रहा है, ऐसी बहुत सारी असावधान, ठीक है, असुविधाएं आ रही हैं। तो आप लोग ऐप्स पूरा बन करके रेडी, ऐप्स लेकर के घर बैठ करके 1.5-2 महीने में सब आप पढ़ डालो, ठीक है, लेकर के उसमें सब कुछ पूरा वीडियो है, सब कुछ क्लियर है, लेकर के पढ़ डालिए आप लोग। तो चलिए, सी का सूत्र आ गया, सी बराबर आपका आ गया साइन इनवर्स 1/n आ गया। अब बताइए क्रांतिक कोण के बारे में बताओ, कितने पॉइंट हमने आपको बताए हैं? 5 पॉइंट हमने आपको बताए हैं। मैथ क्लास अभी 1-2 दिन नहीं चलेगी प्रिंस, उसके बाद फिर चलना शुरू हो जाएगा, ठीक है। हाँ रजनीश, पूरा वीडियो है, पूरा वीडियो है, बस एक खंड का बाकी है, वो बन रहा है लास्ट, वही चुंबक का, ठीक है। IIT पॉलिटेक्निक में जो चुंबक का टॉपिक है उसी का लास्ट बन रहा है, वो भी बन जाएगा। सौरभ यादव, अलेबंध क्लास बस 1-2 दिन में शुरू हो जाएगा, ठीक है। ऐप्स को परचेज करके घर बैठ करके आप आराम से पढ़ डालो। कोचिंग खुलती है तो ठीक है, नहीं खुलती है तो भी ठीक है, आपका नुकसान बिल्कुल नहीं होगा, ठीक। तो चलिए, यहां तक हमने किया है। अभी क्रांतिक कोण के इसमें 2 हेडिंग और बची है। अभी क्रांतिक कोण के बारे में आपको हम और सारी जानकारी बताएंगे। इसके बाद एक हेडिंग आपकी है पूर्ण आंतरिक परावर्तन, तब जाकर के आपका चैप्टर खत्म हो जाएगा, ठीक है उज्जवल, ठीक है उज्जवल, बिल्कुल। तो चलिए फिर हम लोग कल शाम को 6 बजे मिलेंगे। कल का टाइम टेबल आपको याद है ना? एक बार देखिए, 4 से 5 आपकी चलेगी इंग्लिश, ठीक है। उसके बाद 5 से 6 आपकी केमिस्ट्री रहेगी, और उसके बाद 6-7 आपकी रहेगी फिजिक्स, ठीक है। ये ध्यान रखिएगा आप, ठीक है। तो चलिए ठीक है, धन्यवाद, फिर हम लोग कल मिलेंगे।